हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपके जो नॉन फिक्शन का जो चैप्टर था व्हाई द नोवेल मैटर्स, जो हमने प्रीवियसली बहुत अच्छे से डिटेल में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो उस चैप्टर के अपने क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर प्लीज अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि हम क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़े, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप देख लीजिए। आप इंग्लिश लिटरेचर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इंग्लिश कंपलसरी की जो सबके लिए कॉमन है वो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर रखे हैं, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो बहुत अच्छे वे में हम इस बार बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप नए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। बहुत अच्छे वे में आज सिलेबस डिटेल में हम कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम बहुत अच्छे वे में आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लाऊंगा, लिटरेचर वाले बच्चों के लिए भी, कंपलसरी वाले बच्चों के लिए भी। ओके, तो कंपलसरी तो आपके भी सबके कॉमन है। ठीक है जी, तो हम बहुत अच्छे डिटेल चीज़ों पे बात करेंगे, समझेंगे, और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लाऊंगा कि किस हिसाब से बोर्ड में लिख कर आए आप, और क्या आपको तैयारी किस किस चीज़ों को ध्यान से अच्छे से करनी है। समझ में आ गया आपको? तो बहुत अच्छे वे में हम तैयारी करने वाले हैं। जो हमारा टारगेट है 95+ मार्क्स का टारगेट है इस बार। ओके, तो हम उसको विद माई गाइडेंस आप बहुत अच्छे से समझोगे चीज़ों को। वीडियो लेक्चर्स अटेंटिवली लीजिए और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाई द नोवेल मैटर्स आज आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो आपको प्रीवियसली मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। इंग्लिश लिटरेचर के और चैप्टर्स भी पढ़ने हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई, आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स भी करवा रखे। ठीक है जी, तो है व्हाट आर द थिंग्स दैट मार्क एनिमेट थिंग्स फ्रॉम द इनएनिमेट। चलो कि भाई ऐसी कौन सी चीजें बताइए आपके ऑथर ने कि जो एनिमेट, जो सजीव, और इनएनिमेट निर्जीव। ठीक है, चलो these things are, देखो the author says that all the things that we within our body are alive। देखो जो हमारे शरीर के अंदर जो चीजें हैं ना, जो भी हैं वो क्या है, alive है, वो जीवित है। इंक्लूडिंग द ब्रेन, सोल, स्किन एंड हेयर। जो ब्रेन है हमारा, आत्मा है हमारी, स्किन है हमारी, हेयर है हमारे। ठीक है, ये सब सजीव है, जीवित है। Animate things have flicker in them बट दैट इनएनिमेट थिंग्स डोंट। ये जो सारी चीजें हैं भाई एक दूसरे का वर्क करती हैं अलग से सारी चीजें, बट जो निर्जीव वस्तु है वो वर्क नहीं करती हैं। एनिमेट थिंग्स हैव देयर कंप्लीट एग्जिस्टेंस। जो सजीव चीजें होती है भाई उनका कंप्लीट एग्जिस्टेंस होता है भाई, बिल्कुल पूरी तरीके से, बट इन एनिमेट थिंग्स डोंट, इनका नहीं होता है जी। द ऑथर सेज दैट नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है जी, इन एनिमेट थिंग्स, जो निर्जीव वस्तुएं होती है, लाइक वर्ड्स, थॉट्स, साइंस एंड एस्पिरेशंस आर वेरी हेल्पफुल, बहुत हमारे लिए जरूरी है। बट दे आर नॉट अलाइव, लेकिन वो अलाइव नहीं है जी, वो जीवित नहीं है। ये चीजें हमारे लिए हेल्पफुल बहुत है। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका, इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द सिंपल ट्रूथ दैट एल्यूड्स द फिलोसोफर और द साइंटिस्ट। देखो कौन सी जो सिंपल ट्रूथ है, जो भी सत्य है, जो एक फिलोसोफर को, एक साइंटिस्ट को भिन्न करता है, अलग करता है, दूर करता है। ठीक है, द ऑथर सेज दैट neither a philosopher nor a scientist sees life as a whole। देखो ना तो साइंटिस्ट और ना ही फिलोसोफर, ये दोनों ही जो जीवन है उसको संपूर्ण रूप से नहीं बताते हैं और ना समझते हैं और ना देखते हैं। ए फिलोसोफर कंसिडर थॉट्स टू बी लाइफ। देखो फिलोसोफर है तो वो थॉट्स को लाइफ बताएगा वो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार थॉट्स ही मैटर करते हैं सिर्फ। ए साइंटिस्ट टेक्स ईच बॉडी पार्ट एज लिविंग बीइंग। और जो साइंटिस्ट के लिए जो अपने बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, वो उसके लिए जरूरी है जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ओनली और बॉडी पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट, उसके लिए अपने बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। दस दे बोथ डोंट सी द ट्रूथ। एक सेकेंड, ये यहां लिख देता हूं जी मैं अलग से। ठीक है, वहां थोड़ा सा नहीं आपको दिखेगा। ट्रूथ दैट द ट्रूथ दैट लाइफ इज ए वोल एंड नो पार्ट अलोन कैन डिफाइन। देखो इसीलिए दोनों क्या है, लाइफ को वोल संपूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं, और जो अपनी लाइफ है उसको एक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते। हाउ डज लॉरेंस
रिकॉन्सिल क्या है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर विद इंटीग्रिटी। तो भाई लॉरेंस जो आपके ऑथर हैं डीएस लॉरेंस, वो भाई किस तरीके से जो इनकंसिस्टेंसी होती है ना ह्यूमन बिहेवियर में, उसको डिफरेंट डिफरेंट रिकॉन्साइल करते हैं और इंटीग्रिटी एक तरीके से सामंजस्य बिठाकर, खंड, समझ रहे आप, वो कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, इंग्लिश में समझोगा, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो इस वर्ल्ड में एब्सोल्यूट जो चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं, संपूर्ण चीजें तो नहीं है। देखो हर चीजों में कमियां होती है। ही इज अवेयर ऑफ चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर। और जो आपके डीएस लॉरेंस है वो भी ह्यूमन बिहेवियर के जो चेंजेस होते हैं वो उसके लिए हमेशा अवेयर रहते हैं। ठीक है, एवरीबडीज बिहेवियर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दैट चेंजेस फॉलो एज ए सर्टन पैटर्न अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ दैट पर्सन। आप समझना इस चीज को, जो सभी के जो बिहेवियर है वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, बट जो चेंज है वो फॉलोज ए सर्टन पैटर्न। लेकिन जो अब जैसे मानो जो अभी जो व्यक्ति है उसके बाद में जो व्यक्ति होगा उसमें उस सेम पैटर्न के चेंजेस होंगे क्या, नहीं होंगे ना। तो थोड़ा थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द विल, उनकी विल के अनुसार, उनकी जो इच्छा शक्ति वगैरह होती है उसके अनुसार जो एक व्यक्ति होता है उसके जो पैटर्न है लाइफ के और उसके जीवन के बिहेवियर है वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, और अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं हमेशा। ही सेज दैट ए थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट ओके टुडे, वो कह रहे हैं कि जो आज जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, दैट मे नॉट बी सो टुमारो, वो चीज कल इतनी इंपॉर्टेंट होगी, वो आपको पता है क्या, है ना, ऐसा नहीं है। ओके, इवन इन ए नॉवल इफ द करेक्टर्स डू नॉट चेंज, देखो करेक्टर्स, नॉवल में भी करेक्टर्स होते हैं खूब सारे, वो चीजें खूब सारी चीजें बताते हैं, लेकिन अगर नॉवल में भी अगर जो करेक्टर्स चेंज नहीं होते तो नॉवल बिकम डेड, और नॉवल क्या हो जाता है, एक तरीके से अच्छा नॉवल नहीं बन पाता है, वो डेड, एक तरीके से डेड माना जाता है। चलो, ये क्वेश्चन तो हो गए आपके इनसाइट वाले। ओके, इन टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन थे आपके टेक्स्ट में जो है, और अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले। हाउ डज द नॉवल रिफ्लेक्ट द होलनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा कि देखो नॉवल होते हैं वो अपने अपने संपूर्णता किस तरीके से बताते हैं अपने हमको। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑथर नॉवल इज ए बुक ऑफ लाइफ। ओके, बिल्कुल अच्छा चीज है, नॉवल इज ए बुक ऑफ लाइफ। इसको लेकर आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था मैंने। द नॉवल रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स एज ए होल। और जो नॉवल्स होते हैं भाई वो पूरे तरीके से ह्यूमन बीइंग को रिफ्लेक्ट कर देते हैं एक तरीके से। उस बुक में हमको सारी चीजें ह्यूमन की जो चीजें होती है वो दिख जाती है। द नॉवल कंसिस्ट करेक्टर, दीज करेक्टर्स मैनिफेस्ट द रियल ह्यूमन बीइंग्स ऑन पेपर। और ये जो देखो करेक्टर्स होते हैं नॉवल में, और ये जो करेक्टर्स होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, रियल ह्यूमन बीइंग का काम करते हैं एक पेपर पे। ठीक है, द नॉवल रिफ्लेक्ट्स सेवरल पर्सनैलिटीज ऑफ कैरेक्टर्स। और जो नॉवल होते हैं उसमें हमको खूब सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज को भी बताते हैं। इट पीप्स इनटू डीप इनसाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये क्या पीप्स यानी झांकना एक तरीके से, ये हमारे को क्या डीप इनसाइट, एक गहरी हमारे को झलकी दिखा देती है किसकी, ह्यूमन बीइंग की, नॉवेल्स। ओके, इट इज एज अलाइव एज स्पिरिट और सोल। और ये एकदम इतनी जीवित है जैसे हमारी स्पिरिट है और हमारी सोल है। ठीक, द नॉवल रिफ्लेक्ट्स द वोलनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और जो नॉवल होता है, नॉवल्स होते हैं अपने, वो पूरे संपूर्ण रूप से एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके बारे में वर्णन करने की क्षमता रखते हैं। हाउ डज द ऑथर कंसिडर द नॉवल सुपीरियर टू फिलोसफी, साइंस और इवन पोइट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये भी कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, देखो ये जो नॉवेल्स हैं ये भाई ये सुपीरियर क्यों है पोइट्री से, फिलोसोफर से, साइंटिस्ट से। देखो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस द नॉवल इज ए बुक ऑफ लाइफ। ही कंसिडर्स नॉवल सुपीरियर फ्रॉम द अदर स्टडीज। बिल्कुल, फिलोसोफर कंसिडर ओनली थॉट्स, ओके, मैटर, उसके अनुसार थॉट्स मैटर करते हैं। साइंटिस्ट कंसिडर ओनली बॉडी पार्ट्स टू बी लाइफ। ओके, पोइट्री टेक्स इवन ए सिंगल इमोशन टू बी लाइफ। और पोइट्री जो इमोशंस पे बेस्ड होती है तो वो भी इमोशंस को लाइव बता देती है। बट द नॉवल डिस्क्राइब इट वोलनेस। नॉवेल्स होते हैं वो तो संपूर्ण रूप से डिस्क्राइब कर देते हैं ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन बींग्स को। द नॉवल इज लाइक ए ट्री। देखो एक तरीके से ट्री की तरह होता है, ग्रोज इन ऑल द डायमेंशन, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप सुनना मेरी बात,
जिस तरीके से एक ट्री होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता ना, अलग अलग डायमेंशन में फैला होता है, इधर से थोड़ा सा, इधर से, आगे से, तो ऐसे निकला हुआ होता है ना। तो एक नोवेल भी इसी तरीके से होता है, तो वो भी क्या होता है, अलग अलग डायमेंशंस में फैला होता है, नॉट इन ए सिंगल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में नहीं होता है वो। समझ में आ गई आपको ये चीज? तो डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ है वो उसके बारे में बता देता है नॉवल। इट इज एज अलाइव एज और स्पिरिट और सोल। ओके, दस द नॉवल इज सुपीरियर टू फिलोसफी, साइंस और इवन पोइट्री। आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। व्हाई डज द ऑथर मीन बाय ट्रिमुलेशन ऑन द एथर एंड द नॉवल एज ए ट्रिमुलेशन? अच्छे से बताई थी ये चीज मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ा था मैंने। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑथर ट्रिमुलेशन ऑन द एथर मीन्स क्या होता है? वर्ड्स, थॉट्स, साइंस एंड एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाएं। ओके, इट इज दैट डिपार्ट व्हेन वन इज डेड। लेकिन देखो, ये जो थॉट्स होते हैं, साइंस होते हैं, जो एस्पिरेशंस होती है हमारी, डिजायर्स वगैरह, ये जैसे ही व्यक्ति डेड होता है तो ये भी डेड हो जाती है। दे आर नॉट अलाइव, ठीक है, वो जीवित नहीं रहती। बट इफ ए पर्सन एक्सेप्ट देम इन हिज लाइफ, अगर एक्सेप्ट करता है उनको, दे बिकम अलाइव। तब ही तो वो, अगर व्यक्ति कोई उसको एक्सेप्ट करेगा, इन चीजों को, थॉट्स को, वर्ड्स को, तभी तो वो अलाइव हो गए ना, वैसे थोड़ी ना होंगे। ठीक है, तो नॉवल एज ए ट्रिमुलेशन, देखो अब नॉवल एज ए ट्रिमुलेशन क्यों कहा है? कंपन। ओके, देखो आपको अच्छा मीनिंग नहीं बताया कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है थोड़ा सा। देखो, ट्रिमुलेशन यानी होता है कंपन, एक तरीके से कंपन होता है ना, वाइब्रेशन। और इधर होता है, देखो, एक तो होता है मीनिंग होता है शून्य, और एक होता है आसमान। ओके, तो जो कंपन, ये जो क्या है, ये जो डॉक्टर, इसका मीनिंग क्या ऑथर ने जो कहा है ना कि आकाश में कंपन होना, और देखो नॉवल एक कंपन के रूप में, तो क्या इसका मीनिंग है? तो मैंने आपको बताया। अब देखो, वो बढ़ लिया हमने ट्रिमुलेशन ऑन द ईथर वाला। ओके, क्योंकि ये चीज अलाइव नहीं है, और अगर इफ पर्सन, इनको कोई व्यक्ति उनको अपनाता है, एक्सेप्ट करता है, तब अलाइव होती है। और नॉवल एज ए ट्रिमुलेशन क्या है? कैन मेक द होल मैन अलाइव। ओके, ट्रेम्बल। और नॉवल क्या होता है भाई? एक संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति को क्या कर देता है? मैन अलाइव और ट्रेम्बल, और एक तरीके से हमको कपा देता है नॉवल। मैं आपको समझाऊंगा अभी। द नॉवल मेक्स द रीडर ट्रेम्बल विद लाइफ एंड इट्स क्वालिटी। देखो, हम नॉवल को पढ़ते हैं तो हमको कई बार ज्यादा फील हो जाता है, चीजें समझ में एकदम ऐसे फील कर लेते हैं उसको, और एकदम समझ जाते हैं चीजों को। तो क्या होता है? हमारे कंपन होने लग जाता है बॉडी में। ठीक है, मेक्स रीडर ट्रेम्बल, एक रीडर को ट्रेम्बलिंग, एक वो तरीके से कंपन करने लग जाता है, वाइब्रेट होने लग जाता है विद लाइफ एंड इट्स क्वालिटी। उसके नॉवल की लाइफ और क्वालिटीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं। द नॉवल इज ए बुक ऑफ लाइफ, और नॉवल होता है कि जीवन की किताब है भाई। द ऑथर कंसिडर नॉवल सुपीरियर फ्रॉम द अदर स्टडीज, और जो ऑथर है वो आपके इन चीज़ों को सुपीरियर, नॉवल को सुपीरियर मानते हैं और अलग स्टडीज से, और जितने भी चीज़ें हैं उनसे। ठीक है, स्टडी द डिफरेंस बिटवीन, ये देखो, ये इनका डिफरेंस बताए, मी अलाइव एंड मी। ओके, मी अलाइव रिफर्स टू वंस बीइंग अलाइव, एक व्यक्ति की अलाइव को बताता है। द कॉन्शियसनेस ऑफ वंस वोलनेस, और जो एक व्यक्ति की पूरी संपूर्ण रूप से वो अलाइव है, जीवित है, वो चीज बताता है। द ऑथर डज नॉट सी एनी डिफरेंस बिटवीन मी अलाइव एंड मी। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट शो द साइन ऑफ लाइफ इज मी अलाइव फॉर द ऑथर। देखो, हर बॉडी में जो पार्ट है वो सब ही अलाइव है। ओके, ही सेज whatever is me alive is me। देखो, जो मेरे अंदर जो जीवित है, और जैसे देखो, कहने का मतलब, मैं अगर ऐसे वोलनेस, मतलब मैं संपूर्ण रूप से अगर मैं जीवित हूँ, तो मेरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी जीवित हैं। ठीक है, ये बताएं। द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो संपूर्ण चीज होती है ना, वो किसी पार्ट से ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, कोई पार्ट तो छोटा सा होता है, लेकिन जो वोल, जो कंप्लीट चीज होती है ना, वो किसी एक छोटे से पार्ट से, किसी हिस्से से बड़ी होती है। डिस्कस विद रेफरेंस टू दिस ऐसे, और इस बात को आप इस ऐसे के थ्रू बताइए जी। द ऑथर गिव्स द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पीपल्स स्ट्रेंज, क्या स्ट्रेंज आइडियाज ऑफ देम सेल्वेज। बिल्कुल, एक दूसरे के जो स्ट्रेंज आइडियाज होते हैं देम सेल्व, एक दूसरे को लेकर। ए फिलोसोफर टेक्स थॉट टू बी अलाइव। ओके, और जो फिलोसोफर होता है वो जो थॉट्स को ही जीवन मानता है। ए साइंटिस्ट टेक्स ईच बॉडी पार्ट टू बी लाइफ, और जो एक साइंटिस्ट होता है वो अपने बॉडी पार्ट्स को लाइफ मानता है। बट द ऑथर स्टेट्स दैट द whole body
कंसिस्टिंग ऑफ थॉट्स एज वेल एज विजिबल ऑर्गन्स इन लाइफ। देखो, और जो आपका ऑथर है, जो कंसिस्टेंट क्या है, ऑफ थॉट्स, जो सारी जो चीज़ों को कंसिस्टेंट करके, सारी चीज़ों को शामिल कर कर, एज वेल एज विजिबल ऑर्गन्स इन लाइफ। देखो, सारी जो चीज़ें हैं वही लाइफ है, कि सिर्फ पर्टिकुलर थॉट या फिर कोई बॉडी का पार्ट ही नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नॉवल एंड ए बुक? ये आया हुआ क्वेश्चन आपके। A novel is a bright book of life. Novel is a bright book of life. ठीक है, बुक ऑफ लाइफ है आपके बुक में। इट डिस्क्राइब लाइफ इन ए होलसम वोलनेस, बहुत अलग तरीके से, संपूर्ण रूप से अपनी लाइफ को डिस्क्राइब कर देता है। इट शोज करेक्टर इन एन अ लाइफ। हमको नॉवेल्स में हम करेक्टर्स पढ़ते हैं तो हमको जीवित प्रतीत होते हैं। इट टीचेज व्हाट लाइफ रियल इज, हमको बताता है कि जीवन वास्तव में क्या है। बट बुक इज द मीडियम ऑफ डिफाइनिंग लाइफ। लेकिन एक जो बुक होती है वो जीवन को डिफाइन ही करती है। ओके, इट मेक्स वन अलाइव इन द ट्रू सेंसेस। ट्रू सेंस हमको बताती है कि ट्रू सेंस है भाई, आप वास्तव में जीवित हो। ओके, द बुक टीचेज व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ओके, जो बुक होती है वो तो हमको ये बताती है भाई लॉजिकल बातें, फैक्ट्स की ये गलत है, ये सही है। और बट ए नॉवल टीचेज नॉलेज ऑफ लाइफ। जो नॉवल होता है वो हमारे को नॉलेज बताते हैं लाइफ का। समझ में आ गया? चलो बड़े क्वेश्चन। अब इन व्हाट वे इज द नॉवल अकॉर्डिंग टू लॉरेंस द बुक ऑफ लाइफ? ओके, और ये अगर ऐसा आ जाए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए नॉवल अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो आपको ये कर आना आंसर। हाँ जी, ये है वो, थोड़ा सा हो गया। अकॉर्डिंग टू द राइटर नॉवल इज ए विंडो ऑफ लाइफ। जो नॉवेल्स हैं जी वो क्या है, जीवन के लिए एक विंडो है। ओके, ए नॉवल इज द बुक ऑफ लाइफ बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन लाइफ एंड मैन लाइफ। भाई ह्यूमन ये क्या करती है, डील्स करती है किससे? ह्यूमन लाइफ से, और हर एक व्यक्ति जीवित है, इस चीज को भी बताती है। He claims that the novel is more influential than any other book। और जो नॉवल होते हैं वो और जो अदर बुक्स होते हैं उनसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं जी। ओके, ए नॉवल रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन लाइफ विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू रियल लाइफ। देखो भाई, नॉवल्स होते हैं वो हमारे को इस तरीके से वर्णन होता है उनमें कि हमारे को इस तरीके से लगता है कि हम रियल लाइफ में जी रहे हैं, रियल चीज़ें पढ़ रहे हैं। ओके, इट डिस्क्राइब्स लाइफ इन ए होलनेस। ओके, और ये क्या करते हैं, हमको संपूर्ण रूप से जीवन बता देते हैं। इट इज एज अलाइव एज स्पिरिट और सोल। और ये एकदम से हमारे जिस तरीके से हमारी आत्मा जीवित है, ओके, उसी तरीके से ये भी जीवित है नॉवेल्स। इट शोज करेक्टर इन एन अलाइव। और हमको करेक्टर्स पढ़ते हैं तो हमको भी वो लगता है कि वो जीवित है वो करेक्टर्स। ओके, क्योंकि उनमें ह्यूमन क्वालिटीज दिखाई जाती है और चीज़ें दिखाई जाती है। इट टीचेज व्हाट लाइफ रियल इज। और हमको बताती है कि लाइफ वास्तव में क्या है। द ऑथर कंसिडर नॉवल सुपीरियर फ्रॉम अदर स्टडीज। और जो एज ए नॉवलिस्ट, ग्रेट नॉवलिस्ट होने के कारण वो जो नॉवेल्स होते हैं उनको ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं अदर काइंड ऑफ स्टडीज जो भी होती हैं उनसे। चलो, ऑल थिंग्स फ्लो एंड चेंज। जो भी चीज़ें हैं वो फ्लो में क्या होती है, धीरे धीरे फ्लो भी होते हैं और उनका फिर बाद में चेंज भी हो जाती है। एंड इवन चेंज इज नॉट एब्सोल्यूट। और जो चेंजेस होते हैं वो संपूर्ण रूप से वैसे के वैसे नहीं हो पाते हैं भाई, पूर्णतः है वो चेंज नहीं हो पाते हैं जो पहले थे। डिस्कस करो इस कमेंट पर। देखो, लॉरेंस सेज दैट नॉवल इज द बुक ऑफ लाइफ, ठीक है, बिकॉज इट इज अबाउट मैन अलाइव, बट द एलिमेंट दैट मेक्स द नॉवल फुल ऑफ लाइफ इज द चेंज। देखो, नॉवल में हमको देखने को मैन अलाइव है, हमको बहुत सारी बुक जो हमारी लाइफ की चीज़ें पता चलती है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है कि क्या जो नॉवल को फुल ऑफ लाइफ बनाता है, क्या होता है वो चेंज। क्योंकि नॉवल आप पढ़ते हो तो चेंजेस होते रहते हैं ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती है आपको। तो नॉवल रिफ्लेक्ट्स लाइफ बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स चेंज इन इट्स कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी। देखो, आप पढ़ते हो नॉवल तो कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं और फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो स्टोरी भी चेंज होती है। तो नॉवल हमारे को ये चीज़ें भी बताता है। द कैरेक्टर्स आर लाइक बिकॉज दे, करेक्टर्स और लाइफ लाइक है भाई, बिकॉज दे चेंज विच जनरेशंस इंटरेस्ट इन देम जनरेट्स, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं जिस तरीके से उनमें इंटरेस्ट बदलते रहते हैं ना, जिस तरीके से वो भी चेंज होते रहते हैं। देखो, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड चेंजेस बिकॉज इट हैज ए फ्लो। देखो, सब चीजें इस वर्ल्ड में जो चेंजेस होती रहती हैं जी,
चेंज होती रहती हैं एंड विच इज साइन ऑफ लाइफ। ओके, और सभी एक चिन्ह है भाई चेंजेस होने का ही जीवन है। ओके, इवन एक उसका ही यहाँ पर है जी। ओके, इवन चेंज इज नॉट एब्सोल्यूट, देखो एंड यूनिफॉर्म, मतलब चेंजेस जो होते हैं वो कंप्लीटली उस तरीके से पूर्णतः जो पहले थे ना वो नहीं होते हैं, कंप्लीटली अलग होते हैं जी। इफ द करेक्टर्स सीज टू चेंज, अगर करेक्टर चेंज होना चाहते हैं, दे आर डेड एंड नो रीडर वुड फाइंड क्या है देम इंटरेस्टिंग। और देखो करेक्टर्स अगर इसी तरीके से चेंजिंग वगैरह होते रहे और इस तरीके से उनमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं हो तो कोई भी रीडर होगा उसको पढ़ना पसंद नहीं करेगा। द सेम इज एप्लीकेबल टू रियल लाइफ आल्सो वेयर चेंज मीन्स लाइफ। और देखो यही चीज अपने जीवन पर भी वो होती है क्या, लागू होती है, और चेंजेस ही क्या है, जीवन है। तो चेंजेस होते हैं वही क्या है, जीवन है। तो ये होते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। आपको समझ आ गया होगा जी। ओके, कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट कर लीजिएगा, खूब सारे क्वेश्चंस हैं आपके। ओके, बाकी इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से कर लीजिएगा आप। ओके, और अच्छे से अटेंटिवली आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इनको नोटबुक में लिख लीजिए, आपकी जो नोटबुक जो बच्चे जुड़े हैं उनको ध्यान है सेपरेटली, आपने बहुत अच्छे से मैटर आपको देता हूँ तो आप अपने नोटबुक में राइट करते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। और अटेंटिवली जो लेक्चर्स हैं कंपलसरी के भी और लिटरेचर के भी, दोनों के आप देखा कीजिए, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।